ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। हमाद सिद्दीकी के सानिया बल्दिया फैक्ट्री और 12 मई से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। हमाद सिद्दीकी के इंकशाफात से एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी को मुश्किलात का सामना। और ये इंकशाफात क्या है ये जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि हमाद सिद्दीकी के सानिया बल्दिया फैक्ट्री और 12 मई से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। कामिल, क्या इंकशाफात हैं? जी देखिए, हमाद सिद्दीकी को मुत्तहदा अरब अमारात में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हालिया दिनों में गिरफ्तार किया था और उसके बाद इनको पाकिस्तान लाने का मामला अभी तक जो है वो चल रहा है। लेकिन इस दौरान हमाद सिद्दीकी ने कई अहम इंकशाफात किए हैं जो हमें जराए बताते हैं कि सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री के हवाले से कई इंकशाफात हैं और 12 मई जो हुआ था एक बहुत बड़ा केस है उसके मुतालिक कई अहम इंकशाफात किए हैं। और ये दोनों इंकशाफात के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी की जो नई तंजीम है उनको काफी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पीएसपी जो अब कुछ अरसे कबल पाकिस्तान में एक नई तंजीम बन के सामने आई, उनके कुछ लोग जो है वो उस टाइम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शामिल थे, यानी कि एमक्यूएम का हिस्सा थे जब 12 मई हुई और जब बल्दिया फैक्ट्री को आग लगी। तो इस वजह से जो हमाद सिद्दीकी ने इंकशाफात किए हैं उसमें पीएसपी के कुछ अहम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और उनसे मुतालिक उन्होंने सबूत भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिए हैं, जिसके बाद पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो अहम क़यादत है, उनको काफी मुश्किलात का सामना हो सकता है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, हमाद सिद्दीकी के सानिया बल्दिया फैक्ट्री और 12 मई से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि हमाद सिद्दीकी के इंकशाफात से एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। क्या समझते हैं इन इंकशाफात के हवाले से? देखिए, हमाद सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी एक एमक्यूएम उस वक्त होती थी, जाहिर उनकी खास शनाख्त थी, कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह होते थे और कराची तंजीमी कमेटी की अपनी खास शनाख्त होती थी। शहर में जो भी बदमनी के वाक़यात होते थे उसमें तासुर आम था, बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजन। कराची तंजीम कमेटी उन मामलात को ऑपरेट करती थी और हमाद सिद्दीकी कराची तंजीम कमेटी के करता थे। बल्दिया टाउन फैक्ट्री के हवाले से उन्होंने जो कुछ बातें जराए के हवाले से जो पता चली, जो कुछ बताई हैं, और बल्दिया फैक्ट्री में सेल बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि बहुत अजीब गरीब है, जिससे तासुर मिलता है कि जनाब वहाँ पर भत्ताखोरी और किस तरीके से उसका एक लिंक था, वो एक हादसा नहीं था। इसके बाद उसूलन तो बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि एमक्यूएम डिवाइड हुई है, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पीएसपी में इस वक्त हैं और इस वक्त हमाद सिद्दीकी साहब से करीब थे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान तो हमाद सिद्दीकी को फोन करती है या कहती है कि जनाब अगर उसने कुछ किया है तो उसके साथ होना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। पीएसपी की जो आला क़यादत है वही तो जरूर कहती है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके साथ कानून का सामना करना चाहिए उनको, लेकिन वो बहरहाल उसको डिफेंड करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब की खास पोजीशन है हमाद सिद्दीकी के हवाले से। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब ये इंकशाफात ऑफिशियली मंजर आम पर आते हैं तो पीएसपी की क़यादत पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, जो कि अब तक काइंड ऑफ डिफेंड करती आई है हमाद सिद्दीकी को। बिल्कुल, मुस्तफा कमाल तो खुलकर एक्सट्रीम लेवल पर उनको डिफेंड करते रहे। जी, हमारे कुछ प्रोग्राम्स में भी उन्होंने इस हवाले से बात की है, बल्कि मैं आपको दिखाएगी भी कर। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि पिछले दिनों फैसल सब्जवारी से जब हमने अपने प्रोग्राम में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर वो क्रिमिनल है, अगर उसने कुछ किया है तो उसको फेस करना चाहिए। लेकिन ये मामला अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफा कमाल साहब का नहीं है, जो कि बड़ी एक खास पोजीशन लेते रहे हम के हवाले से। तो पीएसपी क्या मुश्किलात का सामना कर सकती है इसके बाद? अब देखिए, अब डिपेंड करता है कि हमाद सिद्दीकी ने क्या नाम लिए हैं। ये तो बहुत तय है कि अगर इतने बड़े लेवल पर एक फैक्ट्री को आग लगाई गई या दीगर, या 12 मई हुआ, तो वो एक आदमी उसमें मरकजी किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका साथ दिया होगा। और वो लोग कौन होंगे? वो लोग वही होंगे ना जो उस वक्त एमक्यूएम में थे, जिसमें सब कुछ पीएसपी में है और कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान में है। तो मुश्किलात अगर वाकई कानून हरकत में आए और कोई किसी का ब्लू आइट ना बने तो फिर तो यकीनन मुश्किलात का सामना दोनों जमातों में रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा। वसीम, 250 अफराद की हलाकत का मामला है, कोई छोटा मामला तो ये नहीं है। अगर उसमें नाम आते हैं तो मुश्किलात का इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ